हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम देखेंगे इसमें एज प्रॉब्लम सवाल जो कि हमारा जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है या कोई भी एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो आपको एज से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि एक बेसिक से चलते हुए इसका पहला पार्ट तो हम देख चुके हैं और फिर भी इसमें क्या करेंगे, हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन कुछ लाए हैं उसको हम लोग देखेंगे और जिससे कि आपका कोई भी बुक का अगर क्वेश्चन उठाते हैं तो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, कह रहा है यदि x तथा y की उम्र का योग 50 वर्ष है, यानी बोला है कि x एक आदमी है और y है और इस दोनों का उम्र का योग जो है ना वो कितना है, 50 साल है। ठीक है, और उनकी उम्रों का अनुपात जो है क्रमशः 7:3 है, यानी x और y, इसका जो उम्र है ना ये है 7 तो ये है 3, यानी कि इसका अगर 7 होगा तो ये 3 साल का होगा, अगर ये 70 साल का होगा तो ये 30 साल का होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि रेशियो में गुना या भाग करने से हमारा रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर इसका 7 है और इसका 3 है तो दोनों का मिला के कितना होना चाहिए, 10 साल। तो लेकिन ये 10 साल क्या है, रेशियो में, क्या है, रेशियो में। और वैसे एज में दोनों का योग कितना है, दोनों का योग कितना है, 50 साल। तो 10 में कितना है, 50, तो एक में कितना हो गया, 5 साल। ठीक है, एक में 5 साल। तो अगर किसी आदमी का 7 है, हम जानते हैं कि रेशियो 1 = 5 साल, तो 7 में कितना होगा, 7 × 5 यानी कि 35 साल का। कितना साल का, 35 साल का। और इसका एज कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 साल का। तो इसका एज कितना हो जाएगा, 15 साल और इसका हो जाएगा 35 साल। देखिए 35 और 15 दोनों का योग कितना हो गया, 50 साल हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो बोल रहा है एक्स की उम्र कितना है, तो एक्स का उम्र कितना हो जाएगा, 35 साल। ठीक है, ऑप्शन में 35 दिया रहेगा, उसमें हम लोग मार देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग 93 साल है। देखिए, एक है किरण, दूसरा है संयोग और उसके बाद है नम्रता, और इस तीनों का योग जो है ना इसका बोल रहा है कितना साल है, 93 साल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि 10 साल पूर्व इसके उम्र का अनुपात जो है 2:3:4 था, यानी किरण का, संयोग का और नम्रता का। जब 10 साल पहले का बात करें, प्रेजेंट में से 10 साल पहले माइनस कर देंगे तो 10 साल पहले, इसका जो अनुपात होगा वो है 2:3:4। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो हम क्वेश्चन ही लिखे हैं। अब समझिए यहाँ पे ये जो अनुपात दिया है 2:3:4, ये कब का दिया है, आज से 10 साल पहले का अनुपात दिया है। कितना का दिया है, और ये जो योग दिया है ये आज का योग दिया है। अच्छा ये बताइए, 10 साल पहले इसका भी 10 साल कम होगा, इसका भी 10 साल कम होगा और इसका भी 10 साल कम होगा। तो दो तीनों मिला के अगर योग करते हम लोग 10 साल पहले का, तो कितना हो जाएगा, तीनों का योग उसमें जो है 10 साल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सब मिला के अगर जब बात करें इस तीनों का योग का बात करें 10 साल पहले का, तो ये कितना का हो जाएगा, 10 साल पहले का, इसमें आपका 10 या 30, यानी तीनों आदमी का 10-10 साल कम हुआ होगा, तो 30 साल। तो अगर आप इसमें से आज के एज में से 30 घटा देंगे तो हमको 10 साल पुराना एज इस तीनों का योग मिल जाएगा ना। तो 93 में से अगर हम 30 घटा दें तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 63 साल। 63 साल ये क्या है, इस तीनों का योग है, कब, 10 साल पहले का। तो हम जानते हैं कि 10 साल पहले जो अनुपात है वो कितना है, 2, यानी ये 2 साल का होगा तो ये 3 साल का होगा, ये 4 साल का होगा, और अगर ये 20 का होगा तो ये 30 और ये 40। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 2 5 4 9, यानी कि रेशियो 9 बराबर कितना साल, 63 साल। देखिएगा थोड़ा यहाँ पे अच्छे समझिएगा, ये 10 साल पहले का एज है, ये यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट एज दिया है इस तीनों का योग। तो 10 साल पहले का योग क्या होना चाहिए, तो 10 साल सब में से घटा दीजिए,
तो 10 साल इसका भी घटाइएगा, 10 साल इसका भी, 10 साल इसका भी। तो क्या है कि एक आदमी घटेगा, एक आदमी वहीं तो नहीं रहेगा, उसका एज सब ना घटेगा। 10 साल पहले का बात करें तो जैसे आज आपका एज 20 साल है, 10 साल पहले कितना होगा? 10 साल। जो 30 का होगा उसका भी 20 साल होगा उस समय। उस हिसाब से इस तीनों का कितना हो जाता है? 30। और जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये 10 साल पहले का एज हो गया 63। तो 10 साल पहले का रेशियो क्या था? 9। 9 तो एक में कितना हो जाएगा? 9 सत्तर 63, 7 साल। 63 बटे 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 साल। अब देखिए इसको, इसका अगर हम एज निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 14 साल। 7 से गुना करेंगे तो, इसमें 3 से गुना करेंगे। एक में 7 है तो 3 में कितना हो जाएगा? 21। एक में 7 है तो 4 में कितना हो जाएगा? 28 साल। ठीक है। अब देखिए ये कब का एज है? 10 साल पहले का एज है। 10 साल बाद का प्रेजेंट एज करेगा तो 10 साल तीनों में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ जाएगा यहाँ पे हमको। तो ये हो जाएगा आपका 24 ईयर का, 24 साल का। ये कितना हो जाएगा? 31 साल का। और ये कितना हो जाएगा? 38 साल का। अगर आप इसको अभी जोड़ते हैं तब आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या पूछ रहा है? तो संयोग का वर्तमान आयु। तो संयोग तो बीच वाला, बीच वाला का एज देख लीजिए कितना है? 31 साल। कितना है? 31 साल। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 31 साल। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए जब आप बनाइएगा ना तो बहुत आसानी से बन जाएगा, है ना। अभी देखने में लग रहा होगा थोड़ा सा ये आपको समझाएं, इसीलिए जब आप बनाने लगिएगा तो और आसानी से बनेगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। बोल रहा है लक्ष्मी की आयु उसकी माँ की आयु, लक्ष्मी और उसकी मदर की आयु जो है उसका अनुपात है 3:11। कितना है? 3:11। लक्ष्मी और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना है? 3:11। उसके अच्छा जब आपको कुछ नहीं दिया रहे कि 10 साल पहले या 10 साल बाद, तो वो समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट एज है। क्या है? प्रेजेंट एज है। उसके आयु का अंतर जो है 24 साल है। कितना है? इसके आयु का अंतर जो है 24 साल है। बोल रहा है 3 वर्ष बाद क्या होगा। अच्छा पहले हम निकाल लेते हैं आज का, तो उसके बाद 3 साल का बाद निकल जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप जैसे अपने बड़े भाई से 10 साल अभी छोटे हैं। कितना है? 10 साल छोटे हैं। अगर वो 20 का होगा तो आप 10 का होंगे। ठीक है मान लेते हैं, या 5 साल ही छोटा रखिए। क्या 20 साल के बाद अगर बात करें तो 20 साल के बाद आपके भाई का एज क्या हो जाएगा? आपका भाई का एज हो जाएगा 40 साल और आपका एज कितना हो जाएगा? 35 साल। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इस दोनों का एज में कोई अंतर नहीं होता, चाहे आज निकालिए कि 10 साल बाद निकालिए कि 15 साल बाद निकालिए। देखिए यहाँ पे भी 5 साल का अंतर, यानी कि 5 साल। यानी इससे क्या पता चल रहा है कि आपका भाई बढ़ रहा है एज के साथ, तो आप भी क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं। तो आपका भी एज क्या हो जाएगा? सेम चलेगा। तो इस हिसाब से एज का डिफरेंस आज निकालिए, 20 साल बाद निकालिए, सब जगह क्या होता है? सेम ही होता है ना। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये जो बोल रहा है एज डिफरेंस है, तो आज का निकाले कि कभी का निकाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो रेशियो में कितना का डिफरेंस है? तो रेशियो में है 8 का डिफरेंस। और एज में कितना है? 24 साल का। तो रेशियो 8 में 24, तो एक में कितना? 3 साल। ठीक है। तो अब हम लोग इसका निकाल लेंगे। तो 3 का तो ये हो जाएगा 9 साल का, ये हो जाएगा 33 साल का। कितना हो जाएगा? 33 साल का प्रेजेंट में। अब बोल रहा है 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष बाद, ये तो अभी का एज है। 3 साल बाद करेंगे तो 3 साल इसमें जोड़ेंगे ना, तो 3 साल इसमें भी जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 36 साल। ये हो जाएगा 12 साल हो जाएगा। अब बोल रहा है इसके अनुपात निकालिए। तो अनुपात निकालेंगे तो ऐसे करेंगे, और इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 का 12, 36, यानी कि इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी और उसकी मदर का अनुपात जो है ये इस तरह से हो जाएगा। दिक्कत भी है। चलिए आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर में कहता है ए तथा बी, क्या बोल रहा है? ए तथा बी की आयु का अंतर जो है 16 साल है। ए और बी का जो है ना आयु का अंतर 16 साल है। 6 वर्ष पश्चात
क्या है, 6 वर्ष पश्चात जो है, देखिए यहाँ पे 6 वर्ष पश्चात यानी प्रेजेंट में से 6 साल घटा दिए। 6 साल क्या है, 6 साल पहले ए की आयु, पश्चात नहीं है, पहले है, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। तो ए की आयु बी से, अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 3 होगा, तिगुनी थी। अब बोला है प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। प्रत्येक का क्या करना है, वर्तमान है। हम जानते हैं कि इस दोनों का एज जो बोला है ना, वो क्या है, 16 साल का अंतर। अच्छा, हम क्या बोले अभी जस्ट, आज का अंतर निकालिए कि 10 साल बाद निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेशियो में कितना का अंतर है, 2 का, और एज में कितना साल का, 16 साल का, तो एक में कितना साल, 8 साल। चलिए, अब बोल रहा है इसमें कि प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पहले 6 साल पहले निकालते हैं तो आतिया 24, 8 इसका साल। लेकिन ये तो क्या है, 6 साल पहले का, तो 6 साल बाद आज जो देखने जाएंगे तो 6 साल इसमें जोड़ना ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 30 साल, इसमें 6 साल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 6 14 साल। अब बोला इसके आयु जो है यहाँ पे यहाँ पे बोल रहा है कि जो है प्रत्येक का वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो प्रत्येक का वर्तमान आयु क्या है, दोनों का, एक का है 30 साल, एक का है 14 साल। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे बोलेगा, अगर बोल देगा 10 साल बाद निकालिए तो 10 साल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर बोलेगा 10 साल पहले निकालिए, प्रेजेंट एज जब निकल जाएगा तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए, अब हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए 5वां कह रहा है यहाँ पे, 5वां देखते हैं। 5वां कह रहा है कि मोना और विकास की वर्तमान आयु, एक है मोना और एक है विकास, ठीक है। इसकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है ना परसेंटेज का, वो है 9:10। कितना है, 9। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद जो है 11:12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11:12 हो जाएगा। तो बोल रहा है इसमें जो है मोना की आयु ज्ञात कीजिए। तो मोना की आयु ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि एक आदमी को आप आज देख रहे हैं, एक को आप देख रहे हैं, उसी आदमी को 4 साल बाद, ठीक है। मान के चलिए 2 भाई आया आपके पास, और एक है 9 साल का, एक है 10 साल का, 4 साल के बाद आया। 4 साल के बाद जो आएगा तो दोनों का जो अंतर होगा, 4 साल ई भी बड़ा होगा, 4 साल ई भी बड़ा होगा, क्योंकि दोनों आदमी सेम आदमी है। तो अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि 4 साल का अंतर। तो देखिए 9 2 11, 10 2 12, यानी दोनों जगह कितना का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का। तो यहाँ पे हमारा रेशियो जो है पहले से बैलेंस किया हुआ है। तो रेशियो 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 साल। कितना हो जाएगा, 4 साल। तो एक में कितना साल, 2 साल। अगर रेशियो 2 में, देखिए अंतर कितना है, ये साल में 2 का, और इधर कितना साल में, एक बार तो आज देखा, एक बार 4 साल के बाद देखने गए हैं, 4 साल का अंतर, तो एक में 2 साल। अब बोल रहा है इसमें कि मोना का वर्तमान है, मोना का वर्तमान, तो मोना का तो लाइन ये है, उसमें जो है हमारा प्रेजेंट एज वाला लाइन कौन है, ये है। तो आपका जो मोना का कितना है रेशियो, 9 बराबर। तो एक में 2, तो 9 में कितना साल, 18 साल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 साल जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इससे पहले भी एक वीडियो हम लोग दे चुके हैं, उसको आप जरूर जाके देख लीजिएगा, आपका बेसिक वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसके जस्ट बाद इसके आगे का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इसको देखने के बाद आप कोई भी बुक से बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ तक पूरा देखने के लिए वीडियो आपका धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।